क्यों राजामौली खुद को एक घटिया फिल्म मेकर और अच्छा स्टोरी टेलर मानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले ये सीन्स देखो। इन दोनों सीन्स में दोनों ही एक्टर्स टाइगर से फाइट कर रहे हैं, पर अगर आरआरआर के सीन को देखे तो ऑडियंस उठ के तालियां और सीटियां मारेगी, और दूसरे सीन को देखो तो वो चप्पल मारेगी। तो बताता हूँ कि क्यों राजामौली अपनी स्टोरी टेलिंग से हमें सीटियां और तालियां मरवाते हैं। नंबर 1, माइथोलॉजिकल फैक्टर। उनकी हर मूवी महाभारत या रामायण जैसी माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स से इंस्पायर्ड होती है। वैसे ही उनके कैरेक्टर्स के पास भी कुछ मिथिकल पावर्स होती है जो कि एक आदमी के पास नहीं होती, और कैरेक्टर्स को भी वो एक मिथ की तरह ही प्रेजेंट करते हैं, जैसे सीधे सीधे अच्छा या फिर बुरा, ब्लैक या फिर व्हाइट, जैसे कृष्ण और कंस, राम और रावण, और वैसे ही बाहुबली और भल्लाल देव। उनके कैरेक्टर्स के इंटेंशंस या तो पूरी तरह से अच्छे होते हैं या फिर पूरी तरह से बुरे। कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन सीन में ही वो उनके इंटेंशंस क्लियर कर देते हैं। जैसे ये सीन देखो। ये सीन देखते वक्त हमें पता चल जाता है ये आदमी बुरा और बहुत हौसी दरिंदा इंसान है। और वैसे ही ये सीन देखो। मैं कर दूं? मान जाओ ना। ना, शिव नहीं मानेंगे। जिसने मन्नत मानी वही पूरी करे। ये देखते ही पता लग जाता है ये कैरेक्टर अपने लोगों के लिए, अपने प्यार के लिए और अपने माँ बाप के लिए किसी भी शक्ति के खिलाफ जा सकता है। उनके कैरेक्टर्स मिथ होते हैं, ना कि रियल लाइफ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जैसे एक आम इंसान में अच्छाई और बुराइयाँ दोनों होती है। नंबर 2, सिंपल बट इंटेंस इमोशंस। इन कैरेक्टर्स के इंटेंशन क्लियर होने से ऑडियंस के इमोशंस स्टोरी और कैरेक्टर के लिए बड़े ही सिंपल और इंटेंस होते हैं। जैसे भल्लाल देव का कैरेक्टर हमें पता है कि बुरा है और उसमें कोई अच्छाई नहीं है, इसलिए उसके एक्शंस को जज करना और उस पर रिएक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, और उसके लिए इमोशंस भी नेगेटिव ही आएंगे, गुस्सा, नफरत, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंस होंगे। वैसे ही बाहुबली के प्रति पॉजिटिव ही इमोशंस आएंगे, जैसे प्यार, प्राइड या दया, और जितना हमें बाहुबली से प्यार होगा उतना ही हमें भल्लाल देव पे गुस्सा आएगा। ये इमोशंस हमें मूवी देखते वक्त दिमाग कम और दिल ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर देते हैं। नंबर 3, जस्टिफिकेशन ऑफ ओवर द टॉप सीन्स। पहले तो ये मिथिकल कैरेक्टर्स जिनके इंटेंशंस क्लियर है और सिंपल और इंटेंस इमोशंस, और फिर आते हैं उनके ओवर द टॉप एक्शंस। राजामौली हर ओवर द टॉप सीन के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल बिल्डअप लेते हैं। जैसे आरआरआर में पहले मल्ली किडनैप होती है, फिर गोंड समाज की लाचारी दिखाई जाती है, और फिर एक आदमी आता है जो अपने गडरिया को इंट्रोड्यूस करता है और उसके तारीफ में पुल बांध देता है, और फिर दिखाई जाती है वो टाइगर फाइटिंग। उस सीन से हमें पता चलता है कि मल्ली को इंसाफ मिलेगा। एक हीरो है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला है और इतना ताकतवर है कि शेर से भी लड़ पड़े। इतने इमोशंस में हम वो ओवर द टॉप सीन को जस्टिफाई कर लेते हैं, और हर एक्शन, चाहे वो एक सिंपल माँ और बच्चे के प्यार का हो या 1000 लोग और आदमी के बीच के वॉर का, उसको इस्टेब्लिश और प्रेजेंट करते वक्त राजामौली अपने विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग से उतनी ही सीरियसनेस से शूट करते हैं, उतना ही इंटेंस म्यूजिक होता है और उतने ही इंटेंस इमोशंस होते हैं। और जो आदमी एक मक्खी के उड़ने को और एक्शंस को पूरी कन्विक्शन के साथ और सीरियसनेस के साथ हमें हीरोइक मूवमेंट फील करवा दे, वो किसी भी अनइम्पॉसिबल सीन को शूट करते वक्त पॉसिबल मान के ही शूट करता होगा। नंबर 4, नॉट अ फिल्म मेकर बट अ स्टोरी टेलर। आई एम नॉट अ ग्रेट फिल्म मेकर, आई एम अ गुड स्टोरी टेलर। अब इमेजिन करो, एक कहानी सुनाने वाला आदमी है या एक टिपिकल नानी है। वो स्टोरी सुनाते वक्त कभी भी लॉजिक या स्टोरी कितनी रियल लगती है उस पर फोकस नहीं करता है। वो उसको सिर्फ इस बात की चिंता होती है कि सुनने वाली ऑडियंस कितनी एंटरटेन हो रही है और उन तक इमोशंस पहुंच रहे हैं कि नहीं। तो
वो उसके लिए उसमें कितना ही मसाला ऐड करे, उससे उसे कोई परवाह नहीं। अभी तुम ये देखो, अब इस सीन में राजामौली को ये डिलीवर करना है, ये आदमी है जो अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ही सीरियस है, ऑर्डर्स को फॉलो करता है और उनको पूरे करने के लिए इमोशनलेस भी हो सकता है। पर ये इमोशन डिलीवर करने के लिए उन्होंने इतना मसाला ऐड किया कि ये अकेला आदमी 1000 आदमियों से लड़ जाता है और करीब करीब सबको अपाहिज कर देता है। वही अगर कोई फिल्म मेकर होता तो वो ऐसे करने से पहले 10 बार सोचता, क्या ये रियल लगेगा, क्या ये क्रिटिक्स को पसंद आएगा, क्या ये मुझको एक अनपढ़ गवार तो नहीं बना देगा। तो इतने सारे सवालों के बीच और क्रिटिक्स की चाटने के चक्कर में वो ऑडियंस को और उनके सेटिस्फैक्शन को कहीं दूर ही छोड़ आता है। लेकिन राजामौली की पहली चॉइस ऑडियंस है और उनको इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे ले जाना है, चाहे वो कितना ही मसाला ऐड क्यों ना करे।